अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मिस मैथमेटिक्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। कहा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट्स विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए -3,7 एंड बी 2,6 इन अ रेशियो 2:5 एंड 3:2 रिस्पेक्टिवली। देखिए ये दो क्वेश्चंस हैं। अब आप लोग को ये सीखना है पहले तो कि ये 2:5 क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 2:5 और दूसरा इसमें जो पार्ट है वो इसका है 3:2। तो मैं आपको 2:5 समझाऊंगी और 3:2 आप लोग खुद करेंगे। अच्छा, 2:5 इसको बोलते हैं 2:5। इसका क्या मतलब होता है? मैं आप लोगों को ये बात पहले बता चुकी हूँ कि इंटरनल डिवीज़न का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये m1 m2 जो होता है वो कहलाता है ये 2:5। मतलब 2 हमारा होगा m1 और 5 हमारा क्या होगा m2। ये क्या होता है, ये m1 m2 वो होता है जो एक लाइन को दो हिस्सों में तोड़ रहे होते हैं। सही है। अब ये एक लाइन, तो देखिए अब ये जब भी हमारे पास 2:5 लिखा होगा तो इसका मतलब है कि m1 2 होगा और m2 हमारे पास क्या होगा, 5 होगा। तो हमने एक लाइन ड्रॉ की और उसके इतने हिस्से किए। एक ए बी लिखा, एक को ए कहा, दूसरे को बी कहा। और एक लाइन के शुरू के 2 हिस्से किए जिसको हमने कहा वो m1 है, और एंड के 5 हिस्से किए। काउंट कीजिए, टोटल 5 हो रहे हैं, जिसको हमने कहा ये m2 है। तो पहले वाले हिस्से को m1 और दूसरे वाले हिस्से को m2। तो ये हमारा हो गया 2:5 का रेशो। तो जब भी रेशो कहा जाए 2:5 तो पहले वाला m1 कहलाएगा और दूसरा वाला m2 कहलाएगा। इन क्वेश्चंस में फ़िगर ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप लोग क्वेश्चन को समझ के फ़िगर सही से ड्रॉ किया करिएगा, क्योंकि इसके भी मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद हमने सॉल्यूशन की हेडिंग डाली। हमने कहा लेट सी एक्स कॉमा वाई बी द पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन अ रेशो 2:5। सही है। हमने कहा एक पॉइंट सी है जो डिवाइड कर रहा है ए बी को इंटरनली किस रेशो में, 2:5 में। तो हमने कहा कि m1 हमारे पास हो गया 2 और m2 हमारे पास हो गया 5। और फिर हमने कॉमा करके ये भी बता दिया कि x1 और y1 क्या है और x2 और y2 क्या है, जो कि क्वेश्चन में गिवन थे। अब हमें मालूम है इंटरनली डिवाइड करने का एक हमारे पास फार्मूला है, वो हमने फार्मूला लिखा x के लिए। और वो फार्मूला क्या है, x = m1 x2 प्लस m2 x1 होल डिवाइड अपॉन m1 प्लस m2। m1 की जगह 2, x2 की जगह हमने लिखा 2, देन प्लस का साइन, m2 की जगह पे 5 और x1 की जगह पे -3 और अपॉन में m1 प्लस m2 की वैल्यू जो कि 2 + 5 है। तो सिंप्लीफाई किया ये हो गया 4 - 15/7 और सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया -11/7। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। सी पॉइंट के x और y दोनों की वैल्यू चाहिए। ऊपर देखें लिखा है लेट सी बी द पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है ए बी को। अब हमने क्या किया, हमने ऑल्सो y लिखा। y का फॉर्मूला क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस m1 प्लस m2। अब इस फॉर्मूला में आप दोबारा से m1 m2 y2 y1 की वैल्यूज़ पुट करें। तो जब आप पुट करेंगे तो आपने पुट किया m1 की जगह 2, y2 की जगह 6, देन प्लस साइन, m2 की जगह 5 और y1 की जगह 7, देन होल अपॉन में 2 + 5। सिंप्लीफाई किया 47/7 ये आ गया। तो हमने लिखा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी जो कि डिवाइड कर रहा है ए बी को कितने हिस्सों में, 2:5 में। वो हमने बता दिया -11/7, 47/7 है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कहा जा रहा है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ अ जॉइन ऑफ 3,0 एंड 5,0। तो देखिए इसकी फ़िगर बहुत आसान है बनाना। आप एक लाइन ड्रा करें, उसके एंड्स पॉइंट ए और बी कह दें, और ए को कह दें 3,0 और बी को कह दें 5,0, और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट सी लेट करें, जो आप लोगों ने मालूम करना होगा। जो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मिड पॉइंट। तो इसकी फ़िगर मैं नहीं बना रही हूँ, इसकी फ़िगर आप लोग ख़ुद बनाइएगा, और बनानी बहुत ज़रूरी है। हर क्वेश्चन की फ़िगर ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, तो वो आप लोग ख़ुद करिएगा। हम डायरेक्ट जा रहे हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो हमने क्या कहा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द मिड पॉइंट, और सॉल्यूशन में हमने कहा लेट ए एंड बी बी द गिवन पॉइंट, और हम यहाँ पे सी लिखेंगे एंड सी बी द मिड पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे फिगर ड्रॉ भी हुई है ए बी, और बीच में हमने सी पॉइंट कर दिया, जिसे हमने एक्स कॉमा वाई कह दिया है। तो इसकी सॉल्यूशन पे जाएंगे। एक्स का फॉर्मूला आपको पता है और वाई के लिए भी आपको पता है। तो एक्स का फॉर्मूला क्या है, तो ये रहा फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। सी आप लोगों ने मालूम करना है। 2 पॉइंट्स आप लोगों को गिवन है ए और बी। x1 की वैल्यू यहाँ पुट करें, देन प्लस का साइन, देन x2 की वैल्यू और अपॉन में 2, सेम एज इट इज़ y1 की वैल्यू पुट करें, देन y2 की और अपॉन में 2। सिंप्लीफाई करें बहुत केयरफुली, इसको देख के खुद ही आप सिंप्लीफाई करेंगे। फार्मूला क्योंकि बहुत आसान है, इसलिए मैं सिंप्लीफाई नहीं करवाऊँगी। सिंप्लीफाई करें, जो आंसर होगा वो आपका मिड पॉइंट कहलाएगा। तो आप लोग लिखिएगा कि द मिड पॉइंट दैट डिवाइड्स द पॉइंट ए एंड बी इज़, ये जो भी आप लोगों का आंसर है वो आप लोगों का मिड पॉइंट कहलाएगा। सही है। तो आज हमने 2 क्वेश्चन किए। इसके क्वेश्चन नंबर 2 के और भी पार्ट्स हैं, वो आप लोग खुद ट्राई करिएगा, जिसमें यही मिड पॉइंट और इंटरनली डिवाइड की बात हो रही है। और क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो हमने इंटरनली डिवाइड वाले फार्मूले को भी यूज़ कर लिया है, और मिड पॉइंट वाला फार्मूला जो है उसको भी यूज़ कर लिया है। इससे आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा।